अप्सरा साधना, योगिनी, यक्षिणी, तो इनमें मतलब क्या डिफरेंस है, ये शक्तियाँ क्या है, इनका कार्य क्या है, आप थोड़ा हमें क्लियर देखो, करो। कि बगलामुखी माता का प्रयोग अपने शत्रुओं के लिए होता है, शत्रुओं को काटने के लिए। वैसे ये हर 10 महाविद्या का कोई ना कोई रोल हाँ होगा, मतलब 10 महाविद्याओं से भैरव का भी बहुत बड़ा लिंक है। हाँ। ऐसी एक कर्ण पिशाचिनी भी होती है जो तो हेलो फैमिली, हम फिर से हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, बट इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ। अगर आपने पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखना, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लिंक है इस पॉडकास्ट में। वो चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी जैसे ही आप आगे देखते जाओगे। उस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को भी पूरा देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं 10 महाविद्याओं के बारे में, देवियों के बारे में, यक्षिणियों के बारे में, और उनसे संबंधित सारी चीज़ों को हम अच्छे से जानेंगे मेरे गुरुदेव के साथ, पवन पंडित जी के साथ। तो हमने पिछले पॉडकास्ट में तंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, आपका एक्सपीरियंस जाना, और वहाँ पे आखिरी में हमने बात करी थी 10 महाविद्याओं, बाबा भैरवनाथ के बारे में। उस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि 10 महाविद्याओं का तंत्र में कितना बड़ा महत्व है, 10 महाविद्या कितनी सुलभ और कितनी खतरनाक हो सकती है किसी भी इंसान के लिए, और 10 महाविद्या कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे लोगों की रक्षा करती है। बाकी आप बताइए। 10 महाविद्याओं जो है बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जिसके आगे महा लग जाता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको जानकारी ना हो इस विषय में कि 10 महाविद्याएं क्या है, तो मेरे को नहीं लगता उस व्यक्ति को उस राह पे चलना चाहिए जिसकी ऊर्जा इतनी है कि आप संभाल ना पाएँ, ठीक है। फिर भी आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जन कल्याण के लिए कि भाई मनुष्य अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है और कैसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है 10 महाविद्याओं से। तो उसके लिए मैं आपको कोई मंत्र नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक मनुष्य अगर साधक बनना चाहेगा तो वो 10 महाविद्याओं को इतनी सरलता से प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि 10 महाविद्याओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, उनके अलग अलग भैरव होते हैं जिनको आपको पूजना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। मतलब 10 महाविद्याओं से भैरव का भी बहुत बड़ा लिंक है। हाँ, मतलब उनके स्तोत्र में, मंत्रों में भैरव पूजन करना बहुत आवश्यक है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक रक्षक हैं उनके, ठीक है ना। वैसे तो जब भी कोई साधक साधना करता है किसी शक्ति की, तो उनका एक अपना एक भैरव होता है, तो उसका भी पूजन करना अनिवार्य होता है अगर आपको सक्सेस होना है तो जीवन में। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी है और धीरे धीरे अपने नेगेटिविटी को रिमूव करना है, चाहे वो घर से चाहे वो बॉडी से, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक 10 महाविद्या का स्तोत्र आता है, ठीक है ना, जिसको पाठ भी कहा जाता है, तो आप पवित्र होके देसी घी का दीपक लगा के आप अपने ही घर में पूरब विमुख होके या उत्तर विमुख होके बैठ जाइए। आप चौकी भी लगा सकते हैं, मतलब एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के और चावल के कुछ डेरी लगा के उस पर दीपक रख के और संकल्प लेके आप कि माँ ये मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूँ तो ये अपने लिए और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 100 संख्याओं से ज़्यादा, शब्दों से ज़्यादा होती है, वो किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और अगर आप लेना भी चाहें तो किसी योग्य गुरु से आप ले सकते हैं जिन्होंने 10 महाविद्याओं के स्तोत्र को कंठस्थ कर रखा हो और काफ़ी लंबे समय से उसको पढ़ते हुए आ रहे हों, ठीक है। या आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी ले सकते हैं जो 10 महाविद्याओं का पूजन भी कराते हैं, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और अगर आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती या कोई देना नहीं चाहता, तो आप स्वयं उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन उसका पाठ करने का तरीका यही होता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ को कम मात्रा में, कम ऊर्जा से वो नहीं करना। आपने देसी घी का दीपक लगा के
और रात्रिकालीन ये पाठ किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम 11 बारी तो आपको पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और इससे ज़्यादा भी अगर आप कर सकते हैं तो आप 27 बारी कर सकते हैं आप उस पाठ को। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपको कैसे लाभ मिलना शुरू हुआ है ना। तो मैं यही कहूँगा कि 10 महाविद्याओं की अगर कोई साधना करना चाहता है, उनमें से एक भी शक्ति की, तो किसी गुरु के सानिध्य में करे, गुरु से मंत्र प्राप्त करके करे और गुरु की देख रेख में करे। क्योंकि ये शक्ति ऐसी है कि अगर आपसे जरा सी भी चूक हुई तो आपकी लाइफ के संग कुछ भी घटित हो सकता है। आप पागल भी हो सकते हैं, आप आर्थिक स्थिति से भी परेशान हो सकते हैं, आप घर से भी वंचित हो सकते हैं। मतलब आपको क्या दंडित मिले वो शक्ति जानती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ के आपको 10 महाविद्याओं के विषय में पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ते हैं तो किसी अच्छे योग्य गुरु से, जिन्होंने अपने गुरु से इस मार्ग को सीख रखा हो, ठीक है। वो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि ज़्यादातर बगलामुखी माँ का प्रयोग करते हैं। तो बगलामुखी माँ का प्रयोग भी ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है। बगलामुखी माँ का प्रयोग सिर्फ अपने शत्रुओं के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो उसके लिए भी आपको विधि विधान पता होना चाहिए। कभी कॉपी नहीं करनी चाहिए किसी की, या किताबी मंत्र नहीं लेने चाहिए। तो जैसे आपने मेरे को ये बताया कि बगलामुखी माता का प्रयोग अपने शत्रुओं के लिए होता है, शत्रुओं को काटने के लिए, वैसे ये हर 10 महाविद्या का कोई ना कोई रोल होगा, तो आप थोड़ा बता सकते हो? देखो, ऐसे 10 महाविद्याएं किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हर व्यक्ति की एक अपनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कोई शत्रुओं से परेशान है, किसी को तरक्की चाहिए, ठीक है, कोई बीमारियों से ग्रस्त है, ठीक है, किसी को धन की आवश्यकता है। तो ऐसे तो हम गाइज नहीं कर सकते भाई किसको क्या ज़रूरत है, और इतना बड़ा मैटर हम बता भी नहीं सकते इस टाइम पे। आगे वाले समय में कभी दोबारा आएंगे तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन लोगों की समस्याएं कई प्रकार की होती हैं। मेरा एक मानना है कि अगर आप किसी भी एक शक्ति को पकड़ के चलते हैं तो आपको वो सब कुछ देने में समक्ष रहती है, क्योंकि जब वो कष्ट आपके काट देगी ना, तो पुनः आपके पापों को नष्ट कर देगी, आपके कष्टों को काट देगी, तो आपको सुख की प्राप्ति अवश्य मिल जाएगी। ये मैंने स्वयं अनुभव खुद भी किए हैं और अपने कई शिष्यों से कराए भी हैं, जो कई परेशानियों में थे तो उन्होंने करा और उससे वो छूटे भी। आज वो भगवती की कृपा से हर चीज़ से परिपूर्ण है। लेकिन व्यक्ति को एक दृढ़ संकल्प लेके ना उस कार्य को करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स वगैरह आती है और हम कई व्यक्तियों से मिलते भी हैं जो कहते हैं कि गुरुजी या पटेल जी, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास धन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके लिए कोई कर्म करेगा तो चलो वो दक्षिणा नहीं लेगा आपसे, अगर वो, तो कम से कम जो अनुष्ठान में सामान लगता है उसका खर्च तो आपको देना ही पड़ता है, ठीक है। अब उसमें 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान में किसी भी एक, तो उसमें काफ़ी मात्रा में धन खर्च होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप किसी ऐसे योग्य गुरु से मिलें या ऐसे साधक से मिलें जो आपके कष्टों का निवारण कर सके। और कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ हमारी बहन बेटियां, कुछ बच्चे हमारे पढ़े लिखे ना होने के कारण भी प्रॉब्लम होती है कि हमारे को काटने के लिए किसी के माध्यम से कोई चीज़ का पता चला, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता। तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप छोटे छोटे जो टोने टोटके होते हैं, जो टिप्स होती हैं, जो उतारे होते हैं, वो करके लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा कोई एक उतारा आप बताओ जो हर कोई कर सकता है। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी ने चौकी छोड़ दी है, ठीक है, तो चौकी एक के नाम से भी छोड़ी जाती है और पूरे परिवार के उससे भी छोड़ी जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि
आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, उनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उसका सबसे पहले उतारा करना चाहिए। क्योंकि अगर उस चौकी ने, उस नेगेटिविटी शक्ति ने उस शख्स को पकड़ रखा है, तो वो ही आपके घर में बर्बादी का कारक बन जाएगा। क्योंकि वो कलेश करेगा, वो नशा करेगा, जिसकी वजह से आपके घर में अशांति आना प्रारंभ हो जाएगी। तो आप इस चीज़ के लिए दूज की तिथि जो होती है, षष्ठी तिथि जो होती है, चौदस की तिथि जो होती है, अमावस्या की तिथि जो होती है, या मंगलवार हो गया, या शनिवार हो गया, या कोई विशेष जैसे महीने में एक कालाष्टमी आती है बाबा भैरवनाथ की, आप इसमें बाबा भैरवनाथ के उतारे कर सकते हैं, माँ काली के उतारे कर सकते हैं, किसी वीर महाराज के उतारे कर सकते हैं। अधिकतर संचित जी, मैंने जो अपने जीवन में देखा है, लोग सबसे ज़्यादा शमशान शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और शमशान शक्तियों में वीरों को लोग ज़्यादा सिद्ध करके छोड़ते हैं। वीर का बारे में बहुत सुना है मैंने, पर हमें एक्चुअल में और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि वीर एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो, वीर वो होते हैं जो, एक तो जवान जिसकी मृत्यु होती है, जो एक्सीडेंट में मर जाए, या कोई किसी का मर्डर कर देता है, या मतलब अकाल मृत्यु जो मरता है ना, जो 20 से 25 साल की आयु का होता है, उसको वीर कहा जाता है। तो वो कई बार मशान बन जाता है। जैसे मशान वीर होते हैं, कलवा वीर होते हैं, पवन वीर होते हैं, ठीक है, अघोरी वीर होते हैं। तो ये वीर होते हैं, तो ये सारे शमशानवासी होते हैं। इनको सारा तामसिक जो है भोग लगता है। जैसे दारू हो गई, मांस हो गया, 5 तरह की मिठाई हो गई, इत्र हो गया, जनेऊ हो गया, नारियल हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ये चीज़ें लगती है। तो आपको किसी जानकार से उस सामान की सूची लेने के उपरांत जो है उतारा करना चाहिए। सामान इकट्ठा करके वो आपको बताएंगे कि उतारे में क्या क्या सामान लगता है, आप उसे अनुसार। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि संजीत जी, हम देखते हैं कि कई साधक जो है कईयों को उतारा बताते हैं, तो वो एक चीज़ कहना भूल जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उनको नॉलेज नहीं है या बताना भूल जाते हैं क्या। मैं हमेशा ये कहूँगा कि जब भी उतारा करें ना, तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य करें। जैसे कि एक तो आपका मुख जो है ना, साउथ फेस होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर आप घर की दहलीज पे उतार रहे हैं तो दिशा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कमरे में उतार रहे हैं तो आपका फेस जो है ना साउथ फेस होना चाहिए, दक्षिण दिशा में। और आप अगर लेडीज़ है तो बाल खुले होने चाहिए, गले में कोई धागा, हाथ में कोई धागा, कलावा वगैरह नहीं होना चाहिए, मंगलसूत्र वगैरह नहीं होना चाहिए, पजेब वजेब थोड़ी देर के लिए आपको उतारना पड़ेगा। काले नीले कपड़े नहीं पहने होने चाहिए। पुरुष है तो पुरुष को भी किसी प्रकार का बंधन, गंडा, ताबीज वगैरह नहीं रखना चाहिए। तब जो है सर से लेके पैर तक उतारा करिए। अगर आपको कोई मंत्र याद है, आपको कंठस्थ हनुमान चालीसा याद है, या आपको कोई स्तोत्र स्तुति याद है, तो आप उसको पढ़ पढ़ के भी जो है उतार सकते हैं, ठीक है। उसको सर से लेके पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बारी बॉडी से टच करते हुए उतारिए, और फिर 5 बारी उसको क्लॉकवाइज ही सर से घुमाइए। और उसको ये ध्यान रखिए कि आप उस उतारे को डायरेक्टली उतार के ज़मीन पे नहीं रखेंगे, या तो आप उसको सीधे ही किसी बैग वगैरह में रख के आप डायरेक्टली निकल सकते हैं, या फिर बाहर, घर के बाहर आप एक पन्नी, थैला, कट्टा, कुछ भी आप लटका सकते हैं, उसमें उसको रखिए। क्योंकि इन चीज़ों को जो स्थान दिया जाता है ना, वो डायरेक्टली वहीं दिया जाता है जहाँ इनका वासा होता है। जैसे तिराहे पे, चौराहे पे, किसी वृक्ष के नीचे, और या नदी नहर में प्रभावित कर देना चाहिए, वो भी बहते हुए जल में, और शमशान में, ठीक है। उसके साथ आपको देखो, प्रेत को कभी भी भूखा नहीं भेजा जाता, ठीक है ना। तो इसमें सूची होती है, काफ़ी कई सारे सामान होते हैं, कम से कम 20 से 25 सामान लगते हैं छोटे छोटे।
तो संपूर्ण अगर आप ये उतारा करते रहेंगे, अगर आपने 4 से 5 बारी कर भी लिया ना, तो आपको खुद इतना रिलीफ मिलेगा कि आपकी हो सकता है कि उम्र के लिए भी वो नेगेटिविटी कट जाए। ठीक है। और बहुत से सारे छोटे छोटे टोटके होते हैं, नींबू के होते हैं, लौंग के होते हैं, काली मिर्च के होते हैं। ये चीज़ें तो घर में इजीली मिल जाती हैं, जैसे लौंग आपने बताया, नींबू मिल जाता है। तो इनसे रिलेटेड कोई आप अगर हाँ, उनका इससे उपाय related बता अगर मान लीजिए अब ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो है रात में अधिकतर प्रभावी हो जाती हैं। ठीक है, ये रात में ज़्यादा परेशान करती हैं व्यक्ति को, तो अब रात में वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई नेगेटिविटी शक्ति किसी की बॉडी में आके और परेशान कर रही है और घर वालों को कुछ नहीं सूझ रहा, तो तत्काल वो एक हरे कलर का नींबू लें और उसको उस व्यक्ति के सर पे से 7 बारी घुमा के और उसके मस्तक पे खड़ा काट दें। खड़ा नींबू काट दें, यानी कि खड़ा मतलब जो उसका ऊपर का भाग होता है वहाँ पे रख के उसको 4 हिस्सों में काट के और जो है उसको ले जाके और चारों दिशाओं में फेंक दें। तो आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में कहाँ फेंकना है इसे? जैसे कि आप कहीं भी किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप उसको फेंक दीजिए। और इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप कि जब भी कोई उतारा लेके जाते हैं तो वार्तालाप नहीं करते हैं, सीधा जाते हैं और सीधा आते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और घर में घुसने से पहले आपने भारी पंच स्नान कर लेना है, जैसे मुंह हाथ पैर वगैरह कुल्ला वगैरह कर लेना है। और डायरेक्टली जिसके ऊपर से उतार के आप ले गए हैं, आपने 5 मिनट तक उसके पास नहीं जाना है। ठीक है, और जिसका उतारा आप करके ले गए हैं, पुनः उसको गौमूत्र का थोड़ा सेवन करा दिया जाए और छिड़क दिया जाए। ठीक है, और उसकी हाइट से लेके काला और लाल डोरा मिक्स करके, और अगर आपको हनुमान चालीसा आती है, बजरंग बाण आता है, या और कोई स्तुति आती है, ठीक है, या कोई मंत्र आपको आता है, तो यहाँ तक कि अगर आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी आता है, तो आप उससे जो आपने धागा नापा था, आप उसमें 7 गठान लगा दीजिए मंत्र पढ़ के, और आप उसके गले में डाल सकते हैं, आप उसकी बाजू में बांध सकते हैं आप। ठीक है, तत्काल उसको जो है ना लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और फिर आप किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से मिलें, और जो बाबा भैरवनाथ का भक्त हो, माँ भगवती का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, ठीक है, आप उनसे करिए। अपने घर में आप तांत्रिक हवन कराइए, जो तांत्रिक मंत्रों से होता है, तांत्रिक जड़ी बूटियों से होता है। लेकिन बात शर्त यह है कि वो व्यक्ति जानकार होना चाहिए, हाँ, वो ये जानकारी नहीं होगी तो हाँ, फिर दिक्कत होगी। आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कि हम इस चीज़ का समाधान करते हैं, उस चीज़ का समाधान करते हैं, पैसे फूकने के अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे। आप पहले सोचिए समझिए। मैं तो कहता हूँ कि आप स्वयं उसको काटने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई व्यक्तियों को इन चीज़ों की समय की वैल्यू को पता नहीं होता। जब वो खुद करेंगे तो उनको पता रहेगा कि काटना कितना मुश्किल होता है। ठीक है ना? अभी इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अगर इसमें से भी नहीं काट पाए तो फिर दिक्कत है। हाँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने घर में से हर मंगलवार या शनिवार एक ऐसा डे बना लें कि आपने नींबू की माला बनानी है, 9, 18, 27, 54, ठीक है, आप अपने परिवार के ऊपर से उसको उतार के किसी भी नज़दीकी आपके क्षेत्र में माँ भगवती कालिका का मंदिर हो, तो आप उस माला को पूरे परिवार के ऊपर से उतार के आप माता काली के गले में डाल के आ सकते हैं। माँ भगवती कष्टों को हरती है, और नींबू में बहुत सारी ऊर्जाएं होती है जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी शक्तियों को बहुत प्रिय होती है। तो कई बार वो नींबू की ऊर्जाओं को लेने के लिए उस नींबू पे स्थायी रूप से विराजमान हो जाती हैं और फिर वो चली जाती हैं। ठीक है, लौंग की माला होती है, उनको भी जो है बना के आप माँ भगवती कालिका के गले में डाल सकते हैं। और घर की सुरक्षा के लिए आप
जो है आप किसी दिन पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप बैठ जाइए हनुमान जी के नाम का दीपक लगा के, ठीक है ना। तो आप 11 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 11 बारी बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अगर आपको काली कवच आता है वो भी कीजिए, भैरव अष्टोत्तर सतनाम आता है वो भी कीजिए, और 27 लौंग की माला जो आपने बनाई है वो रख लीजिए। एक कटोरी में पीली सरसों रख लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दीजिए, है ना। और वो जब आप रख के बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने 11 बारी हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ किया था, काली कवच का पाठ किया था, भैरव अष्टोत्तर सतनाम का किया था, तो वो जो सामग्री है वो शक्तिकृत हो जाती है, यानी कि उस प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। पुनः फिर आप क्या करें कि पूरी घर की छत से लेके और नीचे तक लैट्रिन बाथरूमों को छोड़ के आप पूरे घर में कोने कोने में आप पीली सरसों का छिड़काव करें, और मेन डोर पे जो आपका प्रवेश द्वार है वहाँ पे एक कील की मदद पे उस 27 लौंग की मालाओं को आप बांध दीजिए, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप लौंग नहीं बांध सकते तो आप एक लाल कपड़े का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसके अंदर एक हरे रंग का नींबू, एक जायफल और 7 लौंग, है ना, और पीली सरसों, ये 4 चीज़ें आप बांध के एक पोटली सी बना लें। उसको भी इसी प्रकार सिद्ध करके आप उसको मैन द्वार पे बांध सकते हैं, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। मैं बार बार ही पुनः यही कहूँगा कि अगर आपने सुख लेना है तो आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कीजिए और अपने पितरों की पूजा कीजिए, क्योंकि अगर ये आपने मजबूत कर रखे हैं, समय समय पे इनको इनकी पूजा देना, साल में 4 बारी, 4 नहीं तो 2 बारी अवश्य कुल देवी देवताओं के मंदिर में जाना। और जैसे माँ भगवती 16 सिंगारों में रहती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे परिवार के संग आपको माँ का संपूर्ण श्रृंगार लेके जाना चाहिए। जैसे कि 16 श्रृंगार हो गया, पैकेट वाला नहीं, खुला लेना चाहिए, साड़ी लेनी चाहिए अच्छी, नारियल चुन्नी, मिष्टान, फूल माला, नीमों की माला भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप पूरे परिवार के संग जाइए अपनी कुल देवी के मंदिर में, और वहाँ पे ये सारी चीज़ माँ भगवती को परिवार हाथ लगा के अर्पण करना चाहिए। तो माँ 16 सिंगारों में रहती है, तभी आपको सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करती है वो, ठीक है। नहीं तो आप देखिए, जिसके घर में कुल देवी देवताओं का दोष होता है, जिस घर में पितरों का दोष होता है, तो आप देखिए उस घर में जो है ना दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, यानी कि जवान जवान मृत्यु हो जाना, ठीक है। औरतें जो है उनकी घर की विधवाएं हो जाती हैं, ठीक है, बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। तो ये कुल देवी देवताओं का प्रकोप होता है। तो किसी योग्य व्यक्ति से मिलके और अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा करानी चाहिए, या आपके कुल पुरोहित हैं उनकी पूजा, उनसे पूजा करानी चाहिए, उनके विषय में जानना चाहिए। आप अगर नहीं पता तो आप कुल देवी के नाम से दान कर देना चाहिए। आपको हर किशन पक्ष की अष्टमी के दिन कुल देवी के नाम से हवन करना चाहिए कि कुल देवी भ्यो नमः स्वाहा, ठीक है। तो ये जब कुल देवी नाम आ जाता है ना, तो वो आपकी आत्मा से और मन से जुड़ी होती हैं। तो आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी कौन है, लेकिन उस शक्ति को पता होता है कि वो किसके कुल में ज़्यादा पूजी जाती है, और आप उसी कुल के हैं, तो वो शक्ति आपका भोग स्वीकार करेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी समय तक वो शक्ति आपसे रूठी रहती है, तो वो ये लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से शक्ति रूठ जाती है। हाँ, कई बार मैंने कहा है ना कि व्यक्ति क्या करते हैं, अब जैसे गांव से कुछ व्यक्ति कमाने के लिए मतलब स्टेट में आते हैं अपने, तो वो कई बार 2-2 साल 5-5 साल जाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि उनको जाना चाहिए, ठीक है, और कुल देवी की जो पूजा लगती है वो करके आनी चाहिए, और परिवार जो है अवश्य जाना चाहिए। अगर वो गांव जाते भी हैं, किसी शादी समारोह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि कई बार हमारी शक्तियों से बात होती है
तो वो ये कहते हैं कि ये मतलब गांव आए और उस सीमा में आए जहाँ मेरा मंदिर है, और ये उस फंक्शन को अटेंड करके और वापस चले गए। इनके पास इतना वक्त नहीं था कि ये मतलब मेरे पास आके मत्था टेक लें। तो ऐसी गलती भी ना करें। अगर आपका चक्कर उस क्षेत्र में लगता है जिस क्षेत्र में आपके कुल देवी देवता वगैरह रहते हैं, तो आपको वहाँ पे जाके मत्था टेक के अवश्य आना चाहिए। साल में एक बार ही जाना तो कोई छोटी बड़ी बात है नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना संजय जी, लेकिन आप जिनकी कुल देवी देवताओं के दोस्त निकलते हैं, तो अगर आप उनसे बात करोगे तो वो उनके पास कई सारे सवाल होते हैं कि हम पैसे की दिक्कत थी, हमारा जाना नहीं हो रहा था, हम काम की वजह से नहीं गए थे। तो वो मैंने कहा है ना कि स्वयं अपनी मुसीबतों को बढ़ाते रहते हैं। वो पैसे, भगवान पैसे नहीं देखेगा ना, तो उनको फिर ये दिक्कत भी तो होती है। देखो, कुल देवी देवताओं का दोष ऐसा होता है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और आप कहीं भी जाएंगे तो आप दर दर की ठोकरी ही खाएंगे, क्योंकि कुल देवी की पावर और कुल देवता की पावर वो होती है कि आपको कहीं भी सहारा नहीं मिल सकता। तो मतलब अगर उठाना है तो कुल देवी एकदम उठा सकते हो, गिराना है तो एकदम गिरा सकते हो। आप देखिए, कहीं आप जा रहे हैं, आपको कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे जो मतलब दोस्त है आपको कुल देवी देवताओं का, लेकिन वो कुछ और आपको बता रहे हैं कि जी आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने चौकी छोड़ दी है, या आपके घर में नेगेटिविटी जो है प्रवेश कर गई है आपकी गलती से। तो आप कहोगे कि इसे ठीक कैसे करना है, वो आपको कोई अपना इलाज बताएंगे, आप इलाज के लिए एग्री भी हो जाएंगे। तो आप, मेरा मानना है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने आपके लिए कुछ किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने आप ठीक रहेंगे, पुनः आप वापिस उसी दौर पे आ जाएंगे जहाँ पे आप थे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और चल रहा है, वो शेष नहीं माना जाता। ठीक है, तो आप ऐसे ही व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए अपने क्षेत्र में ही, जो जानकार हो, जो शक्ति का साधक हो। ठीक है, वो ही आपके कष्टों को निवारण कर सकता है, क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल। जिस शस्त्र में धार नहीं होती ना, उस शस्त्र से आप कार्य नहीं ले सकते। चक्कू में अगर धार नहीं है तो आप उससे सब्जी भी नहीं काट सकते, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही एक क्या है, धार है। अब जैसे शस्त्र की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी शस्त्रों की साधना भी सुनी है हमने, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, पाशुपतास्त्र हो गया, सुदर्शन चक्र हो गया, इस तरीके के और भी अस्त्र होंगे। तो अगर एक इंसान को ऐसे अस्त्र शस्त्रों की साधना करनी है, क्योंकि ये चीजें ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी हैं इस टाइम पे, बहुत गिने चुने लोगों को पता होगी इन चीजों के बारे में, तो अगर किसी को वो चीजें साधनी है तो उसको क्या मार्ग पे जाना पड़ेगा? देखो, पहली बात तो ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। शस्त्र को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि कई साधकों में से कुछ ही क्षण साधक होंगे जिन्होंने इस तरह की विद्याओं को प्राप्त कर रखा होगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, इनको पाने का मतलब होता है कि अपने आप को अग्नि में झोंक देना। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भी होनी चाहिए कि अगर आप उस शस्त्र की साधना कर रहे हैं तो आप उस शस्त्र को संभाल सकें, नहीं तो वो शस्त्र ही आपके प्राण को हर लेगा, क्योंकि आप ऊर्जावान नहीं है। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप चाहे छोटी साधना कीजिए, चाहे बड़े लेवल की साधना कीजिए, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जा बहुत होनी चाहिए, और उसको व्यक्ति स्वयं एकत्र करता है। कैसे? अगर उसने कोई गुरु धारण कर रखा है तो गुरु मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए, अधिक मात्रा में जपना चाहिए। गुरु ने कोई शक्ति मंत्र दे रखा है तो उसको अधिक मात्रा में जपना चाहिए। ठीक है, और जिस शक्ति की आप आराधना करते हैं उससे रिलेटिव पूजा उसको करनी चाहिए। जैसे कई शक्तियों के स्तोत्र आते हैं, कई शक्तियों के कवच आते हैं, उसको रोजाना अध्ययन करना चाहिए। हर एक साधक को उस शक्ति से रिलेटिव कवच तो अवश्य पढ़ना चाहिए। अब जैसे हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे साधक लोग आते हैं कि उनके गुरु हैं, ठीक है, पर कोई एक ऐसी साधना जो हर एक साधक को करनी ही चाहिए, वो ऐसी कौन सी साधना हो सकती है? देखो, ये भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि इस चीज़ के लिए जिगरा भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आपको गुरु मिल गए, अच्छी बात है,
लेकिन आपका मतलब साधना करने में दिलचस्पी भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई अगर मैं जग कल्याण के लिए ना करूं तो अपने परिवार के लिए करूं। ठीक है, वैसे तो जिस किसी ने गुरु दीक्षा ले रखी है, अगर वो गुरु मंत्र का भी जाप और हवन करता रहे तो मेरे को नहीं लगता कि उसको कभी मुसीबत घेर सकती है, क्योंकि गुरु मंत्र में बहुत पावर होती है। ठीक है, गुरु मंत्र में पावर इसलिए होती है क्योंकि गुरु जो जिस शक्ति की साधनाएं करते हैं, जो उनके पास सिद्धियां हैं, तो वो गुरु की सारी शक्तियां आपके लिए कार्य करेगी, आपको बचाने का कार्य करेगी, आपके कष्ट काटने का कार्य करेगी। वह शर्त यह है कि आपको गुरु गम्य में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ गुरु मंत्र मिल गया है तो आप गुरु जी को भूल गए हैं। गुरु के पास भी जाते रहना चाहिए समय समय पे। ठीक है, गुरु एक तरह से बहुत पावरफुल, जैसे वोल्टेज कहते हैं ना, वो है। अगर आपको बिजली लेनी है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। हाँ, रिचार्ज करना है तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, किसी ने बंधन लगा दिए हों, चाहे आपने स्वयं अपनी गलतियों से बंधन लगा दिए हों, तो आप जब भी जाएंगे तो आपकी गलतियां वहाँ पता चलेगी और पुनः उनके मार्गदर्शन से ही आपके बंधन खुल जाएंगे। ठीक है, इतनी ऊर्जा होती है। और अगर मैं कहूँगा कि गुरु मंत्र आपने लिए रखा है तो पुनः आप उसको जितना आपसे क्षमता हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको भाई 11 माला जपिए, 5 माला जपिए, 21 माला जपिए, क्योंकि व्यक्ति के पास समय भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चाहे 1 माला जपिए, लेकिन जप के जरूर जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गुरु मंत्र हमेशा कार्य करता है, गुरु की शक्तियाँ आपके लिए हमेशा कार्य करती हैं। ठीक है, बहुत से हमने अभी देखे हैं कि गुरु मंत्र मतलब उनको मिला, लेकिन उन्होंने गुरु मंत्र को जपना छोड़ दिया, गुरु जी के पास जाना छोड़ दिया, और फिर वो परेशान है, या फिर गुरु होने के बाद भी दूसरे गुरु की ओर भटकते हैं। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप गुरु दोष भी आपको लग सकता है। तो आप कष्टों को ना बढ़ाइए, और कुछ नियम है उनको फॉलो करते रहना चाहिए अगर आपने सुखी रहना है तो। जैसे साफ सफाई अपने घर में करनी चाहिए, कुल देवी देवताओं के नाम से सुबह शाम मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, पितरों की पूजा हर अमावस्या पे करनी चाहिए, 16 श्राद्धों में करनी चाहिए, आपके घर में कोई खुशी है तब करनी चाहिए। ठीक है, उससे वो प्रसन्न रहें, जिससे वो आपकी सुरक्षा करते रहें। ठीक है, और सूतक पातक का ध्यान रखें, अशुद्ध अवस्था का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो साधना करता है या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनको सिद्धियां प्राप्त हैं, ठीक है, और तो कृपया करके मतलब उसको सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए, उस घर का जल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और घर में कोई भी बहन बेटी या माँ है जो अपवित्र अवस्था में जाती हैं तो उनके हाथ का भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो शक्तिहीन हो जाता है, हमारी शक्तियों पे बंधन लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारी शरीर की जो है ना ऊर्जा जो हम एकत्र करते हैं वो डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप फलारी कर सकते हैं तो फलारी कीजिए अगर प्रॉब्लम है घर में, और अगर घर में और हैं तो उस शख्स को किचन में ना जाने दीजिए, जिससे कि वो आपके लिए भोजन वगैरह बनाए और आप उसको खाएं। तो उससे बुद्धि बंधन सबसे पहले होता है, बुद्धि काम करना बहुत। वहाँ जब बुद्धि काम करना बंद कर जाएगी तो चीज़ें खराब होने ठीक है, लगेंगी। अगर आप ऐसे नियम को फॉलो करेंगे, देखो मना नहीं है, आप सूतक पातक में जाइए। कईयों को तो मतलब यही नहीं पता से सूतक पातक होती क्या है। तो मैं बता दूं कि सूतक वो होती है जैसे कहीं किसी के घर में रिश्तेदार में बच्चा वगैरह पैदा हुआ तो उसको सूतक बोलते हैं, तो वो घर अशुद्ध हो जाता है 30 दिन के लिए, 1.25 महीने के लिए। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। पर एक मेरे पास एक क्वेश्चन था कि
ठीक है, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो ये तो खुशी की बात है, पर इसको हम सूतक में क्यों लेते हैं? सूतक में इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो बालक गर्भ से निकलता है ना, तो वो कई कष्टों में पड़ा रहता है। ठीक है, अब उसका मैं व्याख्यान नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है, तो उसको सूतक लग जाती है 1.25 महीने का, यानी कि उसके घर में पूजा पाठ करना बंद हो जाता है। और यही मैं कहूँगा कि व्यक्ति कुछ जो है 11 दिन का हवन करा लेते हैं, कुछ 7 दिन का हवन करा लेते हैं, कुछ तत्काली करा लेते हैं और कुछ 1.25 महीने बाद ही कराते हैं। लेकिन मैं उन व्यक्ति से कहूँगा जो 7 दिन बाद या तत्काल या 9 दिन का 11 दिन का ऐसे करवा लेते हैं, तो चलो वो कराते हैं, लेकिन पुनः एक 1.25 महीने बाद भी जो है ना, उनको एक हवन और कराना चाहिए जो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाए घर का, जिससे आपको मतलब देवी देवताओं की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो। तो आप ऐसे व्यक्ति के घर पे जा सकते हैं साधक, लेकिन उस घर का आप जल और अन्न ग्रहण ना करें तो श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो ऐसे ही पातक का अर्थ होता है कि किसी के घर में मृत्यु हो जाना, तो उस घर का भी जल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक वहाँ पे शुद्धिकरण ना हो जाए, मतलब जब तक हवन ना हो जाए। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ का भोजन करोगे तो मैंने पहले कहा कि सबसे पहले बुद्धि पे बंधन लगता है, सोचने की शक्ति क्षमताएं कम होना शुरू हो जाती है, आपकी शक्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। अब आप खुद सोचिए कि रोजाना या हफ्ते में एक बारी कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी जगह जाने लगे तो सोचो आप कितनी मात्रा में अपनी एनर्जी को डाउन कर लोगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शक्तियाँ बहुत कठिनाइयों से व्यक्ति को प्राप्त होती है, ऊर्जा बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होती है। 1-1 घंटा बैठना पड़ता है, 1.5-1.5 2-2 घंटे बैठने पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी की पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को बहुत कम समय लगता है, किसी कैचिंग पावर अच्छी होती है, जो कंठस्थ याद कर लेता है तो बहुत जल्दी पढ़ लेता है। तो अब हमने सूतक के बारे में भी जान लिया, 10 विद्याओं के बारे में भी जान लिया, बट बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड चलता है यूट्यूब पे कि अप्सरा साधना, योगिनी, यक्षिणी, तो इनमें मतलब क्या डिफरेंस है, ये शक्तियाँ क्या है, इनका कार्य क्या है, आप थोड़ा हमें देखो, clear करो। यक्षिणी एक प्रेत आत्मा ही होती है, ठीक है, और 36 प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। और इनका तो निवास कहाँ होता है? इनका निवास मैंने आपको कहा, जैसे यक्षिणी का सबसे ज़्यादा निवास वट वृक्ष पे होता है। बरगद के पेड़ पे। हाँ, क्योंकि इनकी एक हेड भी है जिसका महामंत्र होता है, ठीक है। तो ये 36 प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं और ये बहुत ही कम, मतलब मैं तो कहता हूँ कि करनी ही नहीं चाहिए, किसी को इसकी साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है लालचवश साधनाएं इनकी कर लेते हैं, बाद में उनको पछताना होता है। मतलब डेंजरस होती है काफी। डेंजरस होती हैं क्योंकि ये आपको पत्नी रूप में ही प्राप्त होती हैं। ये आपको सारे सुख प्रदान करती हैं जो एक पत्नी से आपको मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप कंवारे हैं और आपने साधना कर ली तो आपको ये कभी मैरिज नहीं करने देंगे, शादी के बंधन में बंधने नहीं देगी, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपने कर ली, तो आपके जीवन साथी को हमेशा ये बीमार रखेंगी और कई हद तक ये उसकी मृत्यु तक कर देती हैं, ठीक है। और बाद में जब आपकी क्षमताएं कम हो जाएगी ना, आप एक इस एज में पहुंच जाओगे, तो ये स्वयं आपका खून पीना शुरू हो जाएंगी, आपका जीवन खराब करेंगी, जितना दिया था उससे 10 गुना आपसे वापस ले लेंगी, मतलब पूरा खत्म कर देंगे। हाँ। तो कई साधक, कोई मनुष्य जो है ना, लालचवश जो है इनकी साधना करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, जिनको इनके विषय में पता नहीं होता है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि आप ऐसी साधनाएं ना करें। ऐसी एक कर्ण पिशाचिनी भी होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चलती है कि उसकी भी साधना नहीं करनी चाहिए। वो, क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि हम किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जाने, तो इस चक्कर में वो करते तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ये सब तामसिक शक्तियाँ होती हैं और व्यक्ति को जल्दी फेमस होने के लिए और
पैसा बहुत कहते हैं कि जी ये पैसा देती है, उसके लिए शॉर्टकट आजमाते हैं, लेकिन बाद में इसके बहुत गंदे रिजल्ट होते हैं। समझ रहे हैं? पिशाचनी का अर्थ होता है कि एक योनि होती है अलग। तो अगर आपने उसकी साधना कर ली, बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाती हैं ये। और ये तो खुद ऐसे ही टारगेट बनाती हैं कि कोई हमारे को साधे। तो ये आप अगर इनका मंत्र जपेंगे तो ये बहुत जल्दी खिंचना शुरू हो जाती हैं। और एक बार ये खिंच गई तो ये समझ लो कि कई बार ये वन वे होती हैं ये। तो ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ गई तो आपका जीवन नरक है। आपको तब तो काफ़ी आनंद आएगा जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे। तो आपको, जैसे अभी आपने कहा कि भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल बताती हैं ये कान में आके, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपका इन चीज़ों से मन भर जाएगा और आप सोचोगे कि मैं इनसे पीछा छुड़ा लूँ, तब आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा। मतलब ऐसा ही है, जैसे मैंने सुना था कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के लिए, वैसे वो 2-3 दिन में ही मतलब सिद्ध हो जाती है। हाँ, 3 दिन की साधना होती है, 7 दिन की होती है, 11 दिन की होती है, और 21 उसमें दिन की ऐसा होती सुना है है। मैंने कि मतलब अपने मल मूत्र को ही लगाना पड़ता है, वही हाँ, खाना पड़ता है। मैंने कहा पिशाचों में से क्या होता है, पिशाच मांस भोगी होते हैं, तामसिक शक्ति है ना। तो जो व्यक्ति इन चीज की साधनाएं करता है, आप वो देखो, वो ना तो नहाता है, उसकी बॉडी में से बहुत स्मेल आती है, वो गंदी तरह से रहता है। जब नहाएगा नहीं तो गंदी तरह से रहेगा, उसको गंदगी में रहना पसंद। कई बार वो खुद अपना यूरिन पास करके उसको पी जाता है, ठीक है। अब लैट्रिन करके उसी को या तो खाना शुरू हो जाता है या उसी में लेटता है वो। उसके बॉडी में से दुर्गंध आती है, जैसे पिशाचों में से आती है, मांस जलने की बदबू आना, या बहुत मतलब बहुत ही गंदी दुर्गंध जो आती है, वो साधक, वो मनुष्य खुद तो अपना नाश करता करता है, साथ में परिवार का भी नाश कर देता है। इसलिए ऐसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए। लालचवश होके अगर आप किसी को जानते हैं तो उससे सौम्य साधना लीजिए। अप्सराएं साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पर बहुत सारे लोग तो इनके पीछे पागल हैं। हाँ, अब किस किस को आप समझाएंगे। और यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है लोगों ने। अब देखिए, किताबी ज्ञान तो फिर किताबी ज्ञान होता है ना, क्योंकि किताब में आप क्या लिख रहे हैं सामने वाले को नहीं पता कि वो मंत्र जो आप दे रहे हैं वो पूर्ण है या नहीं है, क्या वो सही भी है कि नहीं है। अगर उस मंत्र की एक भी कड़ी कट गई तो आपको लगता है कि वो मंत्र आपके लिए कार्य करेगा। लेने के देने पड़ते हैं। देने के देने पड़ जाएंगे। देखो, कोई भी साधना गलत हो जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में असर करती है वो। आप पागल भी हो सकते हैं, आपको आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपका जीवन, आप मतलब बॉडी लाइन से भी खराब हो सकते हैं। ये समझ लीजिए आजीवन, मतलब जीते जी नरक भोगना है तो ऐसी साधनाएं कर लो, ठीक है। इसलिए सोच समझ के करनी चाहिए। आपको साधनाएं करनी है तो आप किसी शक्ति की साधना कीजिए। आपको समय भले लग जाएगा, लेकिन ये ध्यान रहिए कि वो शक्ति हमेशा आपका साथ देगी। और लेकिन उस पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी की नहीं तो अपनी कुल देवी की साधना कर सकते हैं, कुल देवता की साधना कर सकते हैं, ठीक है। अपने इष्ट देवता की साधना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे कहने से कीजिए या कोई और आपको कह रहा है तो उसके कहने से कीजिए। अगर आप इच्छुक हैं तो कोई बहुत योग्य गुरु ढूंढिए और उनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए। पहले संपूर्ण दीक्षा का जो विधान होता है उनको समझिए, कुछ समय दीजिए। जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं उनको समय दीजिए, आप उनको परखिए क्या वो आपके गुरु बनने लायक हैं या नहीं है। और मेरा तो कहना यह है कि इतनी जल्दी से कोई योग्य गुरु दीक्षित नहीं करता किसी को, बहुत सोच समझ के करता है। क्योंकि अगर आप एक योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं ना, तो एक गुरु भी योग्य शिष्य ढूंढता है जो उनके नाम को आगे बढ़ाए और साधना में निपुण सफलता प्राप्त करे। ये नहीं कि गुरु दीक्षा ले ली और आप बस नामी दामी हो गए गुरु दीक्षा से और आप वो कर्म ही नहीं कर रहे जो जिस कर्म के लिए आपने गुरु दीक्षा ली है। फिर तो ऐसा व्यक्ति जो है ना गुरु के ऊपर ही
लांछाएं लगाना प्रारंभ कर देता है। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी, ना तो मुख पे। बहुत सारे नियम होते हैं गुरु बनाने के समय पे, ठीक है। गुरु से आंख मिला के बात नहीं की जाती, गुरु के समीप बैठ के बात नहीं की जाती, गुरु की बातों को नहीं काटा जाता, ठीक है। गुरु की जितनी सेवा हो सके आप कीजिए, ठीक है। गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु सोच समझ के भी बनाना चाहिए। अगर आपको गुरु बनाना है तो आप पहले परखिए। ये नहीं कि आपने किसी को थोड़े समय में देखा और आप मतलब उनको गुरु बनाना प्रारंभ। आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है ये कि आइए आप हमारे आश्रम में आइए, हम निशुल्क गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं, या हमारी बहुत कम फीस है। वही फ्री और कम के चक्कर में लोग बहक जाते हैं। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि जब एक गुरु के पास बहुत सारे शिष्य होते हैं तो क्या आपको सीखने को मिलेगा? ध्यान ही नहीं देगा। ठीक, आप बोलिए, आप वो ग्रुप में सिखाएंगे, पर्सनली एक एक को बताना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गुरु खराब हैं, उसमें से बहुत ऐसे हैं जिनके फेक चैनल चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं इस तरह से ना करें। मैं यही कहूँगा कि किताबी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे आप गुरु देख रहे हैं, आपने उनको देखा ही नहीं, आपने कभी उनको परखा ही नहीं, आप उनसे कभी मिले ही नहीं डायरेक्टली। आजकल तो मतलब गुरु दीक्षा फ़ोन पे भी दे दी जाती है, तो गुरु दीक्षा ऐसे फ़ोन पे नहीं दी जाती, उसका एक विधान होता है, उस विधान से जो है कई चीज़ें देखी जाती है, तब जो है गुरु दीक्षा दी जाती है। और कुछ गुरु के वचन होते हैं जो शिष्य को संकल्प के माध्यम से देने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु का चोला हमेशा साफ और पवित्र रहता है, अगर वो गुरु है तो। बाकी तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर रियलिटी गुरु है तो ये ध्यान रखिए कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका शिष्य उनके चोले पे दाग लगा दे, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए वो ऐसी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं और शिष्यों को ज्ञान मार्ग देते हैं कि वो ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे गुरु के आंचल पे दाग लग जाए। और आपको पता है दाग कई प्रकार के होते हैं जो कई बार नहीं छूटते, समझे। तो इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसी ऊर्जा है जिसको आप संभाल भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए भगवान ने, ब्रह्मदेव ने आपको बुद्धि दी है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत सोचिए समझिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का फैसला होता है। हर किसी के आगे जाके ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है तो आप मोहित हो गई और आप जो है उनसे गुरु दीक्षा लेने चले गए, या कोई साधना जो है, आजकल साधनाएं बिक रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, है ना। तो उसमें बहुत अच्छे सच्चे साधक भी हैं जो व्यक्ति को ज्ञान मार्ग देना चाहते हैं, जो रियलिटी मंत्र भी देते हैं गुरु परंपराओं वाले। लेकिन आप उनको परखेंगे कैसे जो ये दे रहे हैं कि वो रियलिटी है, ठीक है। तो उनके परखने के लिए यही है कि अगर आपको उनकी तरफ ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, उनकी तरंगे आपकी तरंगे आपस में मैच कर रही हैं और आप जा रहे हैं, तो आप उनको परखिए, समय दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आपके मन में तो है दीक्षा लेना, लेकिन गुरुजी के मन में भी तो होनी चाहिए आपको दीक्षा लेना। फिर क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध बहुत अटूट है। तो अभी हमने जाना कि गुरु का कितना बड़ा महत्व है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो साधक हो, चाहे वो नॉर्मल एक इंसान ही क्यों ना हो। तो इस पार्ट को हम आगे, इसके लास्ट पार्ट में हम बहुत सारे एक्सपीरियंस के बारे में जानने वाले हैं। कुछ शमशान के रिलेटेड एक्सपीरियंस होंगे, कुछ भूत प्रेतों से रिलेटेड एक्सपीरियंस होंगे। और तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और नॉलेज मिस ना करें मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम बहुत नई चीज़ें जानने वाले हैं और एक्सपीरियंस को देखेंगे। और टिल देन, तब तक टेक केयर, गुड बाय।